तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वहाँ पर हमने बात की थी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की और मोटर की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको समझ में आया। मोटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसका कंस्ट्रक्शन देखा था और प्रिंसिपल देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो डिस्कवर किया था फैराडे ने। इसका काम क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ क्लोज सर्किट बाय अ चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। जिस फिनोमिना के कारण इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है उस फिनोमिना का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसने डिस्कवर किया था? तो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। किसने डिस्कवर किया था इसको बेटा? फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे जिसने इसके बारे में पूरी चीजें बताई थी कि ये होता क्या है और कैसे काम करता है। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। क्या बताया था उन्होंने? द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ क्लोज सर्किट बाय चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट वो होता है जो किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड की चेंजेस के कारण डेवलप होता है। ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फिनोमिना है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसके कारण डेवलप होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होता है इंड्यूस्ड करंट के कारण। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड करंट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ क्लोज सर्किट। किसमें? किसी भी क्लोज सर्किट में बाय अ चेंजिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसमें चेंज करने पे? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने के कारण जो भी करंट डेवलप होता है उसका नाम है इंड्यूस्ड करंट। और ये फिनोमिना जो है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसी के बेसिस पे एक रूल दिया गया था जिसका नाम था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कल आपने एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आज का जो रूल है उसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग ने क्या बताया? यहां पर जो बात हुई वो हुई मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड की और इंड्यूस्ड करंट की। किसकी? मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट की। कैसे? अगर मैं अपनी राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को कुछ इस प्रकार स्ट्रेच करूं कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों, तो यहां पर ये जो चीजें हैं किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ये हमें फ्लेमिंग ने बताया था। कैसे बताया था ये उसको देखते हैं। तो फ्लेमिंग ने क्या बताया? इफ आई कैन स्ट्रेच फोर द फिंगर देन थंब विल बी रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ कंडक्टर। किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोमेंट ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। जो फोर फिंगर है वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। एंड मिडिल फिंगर, ये जो आपको मिडिल फिंगर दिख रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है इंड्यूस्ड करंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? इंड्यूस्ड करंट को। कैसे? इधर देखो, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने यही बताया, मोमेंट ऑफ कंडक्टर को। किसको? मोमेंट ऑफ कंडक्टर को। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट को। ये क्या था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या कहते हैं इसको? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहते हैं। जहां पर ये सारी चीजें हमने बारी बारी से देखी कि थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट। इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या हमें पता चलता है? तो मूविंग अ बार मैग्नेट टुवर्ड्स ए कॉइल इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कोई बार मैग्नेट किसी कॉइल की तरफ मूव करता है तो किसको इंड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या हमें पता चलता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैंने यहां पर तीन चीज अलग अलग ली है, थंब, मिडिल फिंगर एंड फोर फिंगर। जो थंब है मेरा वो मोमेंट ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है एंड मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो एरो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन को। यहां पर सारी चीजें समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? इंड्यूस्ड करंट पे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ने भी क्या बताया? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर हमने जितनी भी चीजें देखी
बेसिकली किन किन चीजों पे डिपेंड था, तो हमारा मेन पॉइंट आता है कि ये सब कुछ किसके लिए था, इंड्यूस्ड करंट के लिए। द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। द फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फिनोमिना क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या था, मूविंग अ बार मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। किसको इंड्यूस्ड कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसको बता रहा है, डायरेक्शन किसकी, इंड्यूस्ड करंट की। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का पूरा बॉक्स था, जहां पर सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या थी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये थंब हमारा मोमेंट ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई कि कौन सी चीज क्या होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि काम करता है करंट को नापने में या करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको कैसे लिखोगे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन। सो गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट डिफेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क। किससे लेफ्ट और राइट हो सकता है, जिसका जीरो मार्क होगा उससे लेफ्ट और राइट हो सकता है। किस बेसिस पे, ये जो बेस है इसका ये डिपेंड कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन कैसी है। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इट डिफेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और आइदर टू द राइट डिपेंडिंग ऑन द मार्क। अब ऐसी क्या क्या चीजें हैं सर्किट पे, वेज टू इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। किन किन कारणों से हमें करंट किसी सर्किट में मिल सकता है, वेज टू इंड्यूस्ड करंट इन सर्किट। किसी सर्किट पे जो करंट है वो किस कारण से हो सकता है, इस पे बात करते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करंट भी होगा उसके बारे में भी जब हम डिस्कस करेंगे तो हम मैग्नेट के बेस पे ही डिपेंड करेंगे। तो देयर आर मैनी बेस, मैं कुछ बेस के बारे में बात करता हूं। नंबर फर्स्ट, बाय मूविंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बाय मूविंग ए कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड पे मैं किसी कॉइल को मूव करता हूं तो वो भी क्या करेगी, करंट को डेवलप करने का काम करेगी। दूसरा, बाय द चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ नियर बाय अ कॉइल। कुछ भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग बाय चेंजिंग किसके बारे में बात कर रहा हूं, द मैग्नेटिक फील्ड। बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड नियर बाई कॉइल। ये दो मेन फिनोमिना हैं जिसके कारण किसी भी कंडक्टर पे करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो देयर आर टू फिनोमिना इन विच द करंट इज प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। क्लियर है यहां तक? आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। टाइप्स ऑफ करंट कि करंट के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। मैंने जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था तब भी मैंने इस बारे में बताया था आपको। देखो, दो टाइप का करंट होता है, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। फर्स्ट टाइप पे आते हैं।
इसका जो फुल फॉर्म है उसका नाम है बेटा डायरेक्ट करंट। नाम से ही इसके समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट है। अब जो डायरेक्ट करंट है, कैसा करंट है? एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट और वेरिएबल बट द डायरेक्शन रिमेन्स सेम। कैसा? एन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude is constant, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और वेरिएबल। अगर सर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वेरिएबल है तो डायरेक्ट कैसे हुआ? क्या चीज है यहां पर? बट द डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो डीसी करंट की अगर बात करें तो डीसी करंट का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कांस्टेंट रहता है? तो उसकी डायरेक्शन है जो कांस्टेंट रहेगी। क्या क्या सोर्स है इसके? सोर्स ऑफ डीसी हम कहां से इसको डेवलप कर सकते हैं उसके विषय में बात करते हैं। तो बेटा जितने भी टाइप की बैटरी है लाइक दैट वोल्टेज सेल, ये भी हमें डीसी करंट ही देता है। कोई भी ड्राई सेल हो उससे भी जो हमें करंट मिलता है उसका भी नाम क्या है? डीसी है। कोई भी बैटरी हो वहां से भी जो हमें करंट मिलता है वो भी कैसा है? डीसी करंट है। अगर इसको डायग्राम में करूं, ये मेरी टाइम की लाइन है, ये करंट का मैग्नीट्यूड है। जो डीसी करंट होगा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेरिएबल भी है, पर डायरेक्शन कैसी है? सेम ही जा रही है। कहीं पर कुछ बुकों में ऐसा भी डायग्राम मिल जाएगा आपको, डीसी टाइम और मैग्नीट्यूड के रेफरेंस में। सो डीसी करंट क्या हुआ है? एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट और वेरिएबल बट द डायरेक्शन रिमेन्स सेम। सोर्स क्या क्या है? वोल्टेज सेल, ड्राई सेल एंड बैटरी। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा टाइप है उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्या नाम है? अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है इस विषय में बात करते हैं। तो एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली। समय के साथ डायरेक्शन क्या होती रहती है? चेंज हो सकती है। तो देखो एन इलेक्ट्रिक करंट whose मैग्नीट्यूड चेंज किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा? तो whose मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम। किसके रेफरेंस की बात कर रहे हैं हम? टाइम के रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो कब चेंज हो रहा है बेटा? टाइम के रेफरेंस में चेंज हो रहा है। एंड द डायरेक्शन रिमेन्स चेंज। एक सर्टेन जो भी पीरियोडिक टाइम आएगा वहां पर चेंज होगी, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम? पीरियोडिकली। यह हमारी डायरेक्शन चेंज होने लगी। तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसा इलेक्ट्रिक करंट हुआ? जो समय के साथ लगातार चेंज हो रहा है।
अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये कुछ ऐसा बनता है बेटा। अल्टरनेटिंग करंट है जिसका नाम है एसी। इसके सोर्स क्या क्या होंगे? सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अगर सोर्स की बात करें, मैं एस से सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सोर्स हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेटर, पावर प्लांट, ईटीसी। सो ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर, जहां पर आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या था, गैल्वेनोमीटर क्या था, टाइप्स ऑफ करंट क्या थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वहां पर हम पढ़ेंगे एसी एंड डीसी जनरेटर के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं। अगर समझ में आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।